हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है डेसिमल्स। तो इससे पहले की वीडियोस में हम ऑलरेडी ये समझ चुके हैं कि डेसिमल्स नंबर होते क्या हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और अगर उन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो नंबर लाइन में हम शो कैसे करते हैं। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो पेज नंबर 166 है ना, इसमें दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। हम इस वीडियो में इन दोनों एग्जाम्पल्स को समझने वाले हैं। अब जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें क्या कहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। हमारे पास यहां पर दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें पहले वाले में लिखा है 2 ones एंड 5 tenths। तो बच्चों, ये जो लिखा हुआ है इसको हमें डेसिमल्स में लिखना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले जरा एक बार हम समझ लेते हैं कि डेसिमल नंबर्स लिखते कैसे हैं। तो बच्चों, जैसे ये लिखा है, अगर ये एक डेसिमल नंबर है हमारे पास, इसको हम रीड कैसे करते हैं, 2.3। या फिर अगर ये नंबर लिखा है तो इसको रीड कैसे करेंगे हम, 24.7। अब यहां पर ए और बी पार्ट में आपको सिर्फ एक सेंटेंस दे रखा है और इस सेंटेंस को इस तरह के नंबर्स पे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, यहां पर लिखा है 2 ones एंड 5 tenths। बच्चों, आपको पता है कि पॉइंट से पहले वाले जो ये नंबर होते हैं इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे ये 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ones, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, tenths। पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो नंबर होता है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, tenths। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं। तो यहां पर देखो बेटा कि यहां पर लिखा है 2 ones, इसका मतलब है वंस प्लेस पर आपको 2 को लिखना है। तो हमने ये लिख दिया। एंड 5 tenths, और आपको 10th प्लेस में किसको लिखना है, 5 को। तो अगर 10th प्लेस में 5 को लिखना है आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा और देन आपको 5 लिखना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बी पार्ट देखते हैं। इस बी पार्ट में क्या लिखा है, 30 एंड 1 tenth। अब इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में ही इन्होंने 30 कह दिया है, तो पहले तो आप लिखेंगे 30, ये मैंने लिख दिया यहां पर, एंड 1 tenth। तो मतलब 10th प्लेस पर कौन है, 1। तो 10th प्लेस पर 1 को लिखने के लिए आपको पहले लगाना पड़ेगा पॉइंट, देन लिखना पड़ेगा आपको 1। तो ये दोनों पार्ट ए और बी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब जरा आप एग्जाम्पल नंबर 3 को देखोगे तो इसमें जो ए पार्ट है इसमें लिखा है 30 + 6 + 2/10। तो बच्चों, ये देखो कि हमारे पास ये जो नंबर है और यहां पर ये जो नंबर है, अब आपको क्या करना है, या तो आप इन दोनों को जोड़ दो, ऐड कर लो, और देन उसके बाद इसको ऐड करो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इनकी प्लेस वैल्यू देखो क्या है। ये जो 6 है इसकी प्लेस वैल्यू है वंस, और जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू है tenths। tenths क्यों, क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। एक 0 का मतलब क्या होता है कि आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 10 से। ठीक है। अब प्लस के बाद ये जो लिखा है, इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, देखो इसको 1/10 से, मतलब 10 से डिवाइड किया है, 2 को 10 से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब है इसकी प्लेस वैल्यू है tenths। जब किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू होती है tenths। तो अब इस पूरे नंबर को हम लिखेंगे कैसे, ये वंस प्लेस पे है नंबर, ठीक हो गया। ये 3 tenths प्लेस पे है, लिख दिया। फिर ये जो 2 है इसको 10 से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब ये आपका 10th प्लेस पे है। तो 10th प्लेस को लिखते कैसे हैं, पहले लिखेंगे हम पॉइंट, देन लिखेंगे 2। समझ में आ गया होगा आपको। इसको देखें, यहां पर 2 अकेला है, इसका मतलब ये वंस प्लेस पे है।
इसके बगल में है 600, इसका मतलब ये 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 100। इसका मतलब जो नंबर 10th प्लेस पे होना चाहिए वो यहां पर है नहीं, और अगर है नहीं तो हम क्या मानेंगे, वो नंबर कितना होगा 0। तो 1st प्लेस पे तो आप लिखोगे 2 को, 10th प्लेस पे कोई नंबर है नहीं तो हम लिख देंगे 0, और 100 प्लेस पे हमारे पास है 6 तो हम लिखेंगे इसको 6। ठीक हो गया। अब +8/10 है, तो मैं आपको पहले से बता चुका हूं किसी नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10th। तो इसका मतलब है अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास होता है 0.8। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज, ये चैप्टर शायद 8 है, 8.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।